तो एक तरफ जहां उम्मीद की जा रही है कि 17 तारीख को कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी को पार्टी का पीएम उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है, तो वहीं कई कांग्रेस नेता चुनाव से पहले राहुल को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करने के खिलाफ है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक दिग्विजय सिंह और जनार्दन द्विवेदी सहित कई नेताओं ने सोनिया गांधी को सलाह दी है कि लोकसभा का चुनाव राहुल के नेतृत्व में ही लड़ा जाए। ये बात सीडब्ल्यूसी की बैठक में आ सकती है। इन नेताओं का तर्क है कि देश में अध्यक्षीय शासन प्रणाली नहीं है और पार्टी को बीजेपी की नकल नहीं करनी चाहिए। इन नेताओं का यह भी कहना है कि चुनाव के बाद ही सहयोगियों से सलाह मशविरा कर प्रधानमंत्री उम्मीदवार का नाम घोषित किया जाए। हालांकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार घोषित करने के पक्ष में हैं, लेकिन इस पर आखिरी फैसला पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को ही लेना है। अरुण सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण, क्या जानकारी मिल रही है? कुछ कांग्रेस के नेता नहीं चाहते कि 17 तारीख को राहुल गांधी के नाम का ऐलान हो। देखिए पंकज, कांग्रेस के अंदर दिग्विजय सिंह ने खुल के इस बात को कहा प्रेस में, मीडिया में, लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे सीनियर नेता हैं जो सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे थे और उनसे सोनिया गांधी को यह सलाह दी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित करने की बजाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक हो रही है, एआईसीसी की जो 17 को बैठक है, उसमें राहुल गांधी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही जाए, ये रेजोल्यूशन पास किया जाए और स्वाभाविक रूप से जब उनके नेतृत्व में लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा तो वो कांग्रेस पार्टी के नेता होंगे, चेहरा होंगे और उन्हीं को सबसे बड़ा नेता मान लिया जाएगा। बजाय इसके कि भारतीय जनता पार्टी ने जैसे अपने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को घोषित किया उसकी नकल की जाए और बजाय इसके कि जो एक परंपरा नहीं रही है कांग्रेस पार्टी में कि चुनाव के पहले प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया जाए, वो काम किया जाए। और इसके अलावा एक तर्क उन्होंने ये भी दिया, जिन नेताओं का ये कहना था कि भारत में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहाँ पर इलेक्शन राष्ट्रपति जैसे अमेरिका में चुने जाते हैं उस तरह से नहीं होता है, पहले चेहरा घोषित नहीं होता है। लोकतंत्र यहाँ पर इस तरह से है कि पहले चुनाव होते हैं, उसके बाद ज्यादातर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसके पक्ष में होते हैं वही प्रधानमंत्री होता है। तो इन सब का ध्यान रख करके राहुल गांधी की भूमिका तय की जाए। और सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल का जिस तरह से कैंपेन चला है और 2014 की सिचुएशन, 10 साल से एंटी इनकम्बेंसी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ है, कांग्रेस को ऐसा लगता है नेताओं को कि अगर चुनाव में नतीजे खराब हुए तो राहुल गांधी जो उनके सबसे बड़े मोहरे हैं उन पर सवाल खड़े करेगा विपक्ष और उनको चुका हुआ मान लेगा और बार बार ये कहा जाएगा जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद कहा जाने लगा था। तो इन सब रणनीति के तहत कुछ नेताओं ने सलाह दी है सोनिया गांधी को, लेकिन ज्यादातर पार्टी के जो नेता हैं उनका ये कहना है, खासतौर से युवा ब्रिगेड जिसको राहुल गांधी की टीम मानी जाती है, उनका ये कहना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाना चाहिए और इस कश्मकश के बीच सोनिया गांधी को अब आखिरी फैसला लेना है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अरुण सिंह आपका। और फिलहाल अब कांग्रेस की सियासत राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है। हाल के दिनों में जिस तरह से राहुल गांधी सक्रिय हुए हैं वो भी इसी बात की तरफ इशारा कर रही है। अब अगर कांग्रेस 17 को अपने अधिवेशन में राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की घोषणा नहीं करती तो भी उसका संदेश यही है कि राहुल ही उसका चेहरा है। इसी सिलसिले में पार्टी ने राहुल केंद्रित 2 पोस्टर जारी भी किए। इन पोस्टरों में न तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह है और न ही सोनिया गांधी। बस भ्रष्टाचार के खिलाफ राहुल की ललकार है और केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान। खबर है कि राहुल गांधी 18 जनवरी को कांग्रेस के सभी राज्यों के अध्यक्षों और जिलाध्यक्षों से मुलाकात करेंगे, जबकि 19 जनवरी को कांग्रेस के सभी चुने हुए प्रतिनिधियों से भी वो भेंट करेंगे। राहुल इनसे लोकसभा चुनाव, उम्मीदवारों के चयन, मैनिफेस्टो और पार्टी के अंदर उठापटक पर उनके विचार जानेंगे। और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देगी उसके लिए वो तैयार है। राहुल गांधी की जिम्मेदारी लेने की बात भर से कांग्रेस खेमे में जश्न का माहौल है। पार्टी के मुताबिक राहुल की अगुवाई में लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस को स्वाभाविक फायदा होगा, लेकिन बीजेपी का दावा है कि लोग नरेंद्र मोदी को अपना नेता चुन चुके हैं, राहुल के किसी ऐलान से कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी तंज कसते हुए कहा कि राहुल ने अब तक कोई भूमिका नहीं निभाई तो फिर आगे क्या निभाएंगे। रिलक्टेंट पॉलिटिशियन यानी अनिच्छुक सियासतदान कहे जाने वाले राहुल गांधी ने जिम्मेदारी लेने का दम क्या भरा, कांग्रेसी बल्लियों उछलने लगे। पार्टी के ज्यादातर नेताओं का मानना है कि 17 जनवरी के कांग्रेस सम्मेलन से पहले राहुल का ऐलान उनकी ताजपोशी का इशारा है और अगर ऐसा हुआ तो ये बेहाल कांग्रेस पार्टी के लिए चुनावों से पहले की संजीवनी बूटी साबित होगा। वो कांग्रेस पार्टी के प्राकृतिक नेता हैं। हम ये चाहेंगे कि 2014 का लोकसभा चुनाव हम उनके नेतृत्व में लड़ें। हम सब लोगों का मानना है कि उनके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ें और 2014 का जो चुनाव होगा अगर वो हमको लीड करेंगे तो पार्टी को फायदा मिलेगा और हमें लगता है कि हम एक बेहतर प्रचार कर सकेंगे। हिंदी के मशहूर अखबार दैनिक भास्कर को दिए अपने इंटरव्यू में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया है, लिहाजा बीजेपी का बिफरना तय था।
पार्टी के मुताबिक बीजेपी को एक व्यक्ति की सोच पर चलने वाली पार्टी बताने वाले राहुल गांधी की अपनी सोच में ही खोट है। राहुल गांधी की सोच बहुत सीधी है, या तो पीएम हमारे खानदान का होगा या हमारे खानदान के नियंत्रण वाला कठपुतली होगा। तो ये सोच कोई अस्वाभाविक नहीं। उधर चुनावी जंग का तीसरा कोण बनने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी भी राहुल गांधी पर हमलावर है। अमेठी से राहुल के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके कुमार विश्वास ने कहा कि राहुल ने अब तक जिम्मेदारी नहीं निभाई तो आगे क्या निभाएंगे। जब जब उनकी भूमिकाएं देश ने मांगी है तो उन्होंने बखूबी निभाई है। सड़कों पर आए हैं, आंदोलन करा है, 2G के खिलाफ हमला करा है, कोयला घोटाले का विरोध किया है, लाठियां खाई हैं, बहनों की जब जब जरूरत पड़ी है तब उनकी पुकार पे आए हैं, तो वो भूमिका निभाते रहे, उसमें क्या बात है। विपक्षी जो कहें, लेकिन अपनी सक्रिय राजनीति के 10 सालों में इस तरह का पहला साक्षात्कार देकर राहुल गांधी ने उलझे चुनावी समीकरणों में नई दिलचस्पी तो पैदा कर ही दी है। उम्मीद है कि सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल आगे भी मीडिया से यूं ही मुखातिब होते रहेंगे। पिछले 10 सालों में सरकार में शामिल होने के प्रधानमंत्री के न्योते को कई बार ठुकरा चुके राहुल गांधी ने अब किसी भी जिम्मेदारी के लिए हामी भर दी है। लेकिन 4 राज्यों में चुनावी हार और महंगाई और भ्रष्टाचार के विपक्ष के आरोपों के बीच राहुल गांधी ने अपना फैसला भले ही सुना दिया हो, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले चुनाव में देश की जनता भी राहुल के फैसले में उनके साथ होगी। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, IBN 7।